चक्रों की पहली दरार। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे, पर आज अजिंक्य की आंखों में कोई चमक नहीं थी। आश्रम की छत पर बैठे बैठे वह अपने भीतर झांक रहा था। बीते दिनों में इतना कुछ बदल गया था। मोहन की चिकित्सा, अस्त्र विद्या की शुरुआत, वीरायण के साथ टकराव, और अब अरुण के शरीर में प्रवेश करती काली छाया। पिछले 3 दिनों से वह ध्यान साधना में पूरी तरह समर्पित था। गुरुदेव ने कहा था, तू तब तक असली योद्धा नहीं बन सकेगा जब तक हर चक्र का कंपन तुझे अपने भीतर न सुनाई देने लगे। आज उसी साधना की पहली परीक्षा थी, मूल चक्र का जागरण। साधना, पृथ्वी का मूल। गुरुदेव सोमेश ने प्रातः काल उसे उस गुफा के सामने लाकर खड़ा किया जिसे आश्रम में सदियों से गर्भद्वार कहा जाता था। यह वही स्थान है जहां हर शिष्य अपने चक्र को खोलने की यात्रा शुरू करता है, उन्होंने कहा। गुफा भीतर से अंधेरी थी, लेकिन दीवारों पर बनी आकृतियां वृक्षों की जड़ों, सांपों और अग्नि की उस गहराई को दर्शाती थीं जो शरीर के मूलाधार से जुड़ी थी। यह स्थान न डरावना था, न ही शांत। यह गूढ़ था। मूल चक्र केवल भूमि से जुड़ा नहीं, इसका सीधा संबंध तेरे अस्तित्व की जड़ों से है। तुझ में कहाँ खोट है, यह दिखाने वाला चक्र है यह। गुरुदेव ने दिया उसकी हथेली में रखा और कहा, जहाँ दिया भी रुक न पाए, वहाँ तेरे मन को ठहरा देना, वहीं तेरा पहला द्वार खुलेगा। अजिंक्य भीतर गया। हर कदम उसके भीतर डर और आत्मविश्वास की लहरें भरता गया। गुफा की दीवारें सौंधी थीं, मगर भीगी हुई थीं। हर जगह से कुछ बोलता सा लग रहा था। थोड़ी ही देर में दिया बुझ गया। वहाँ पूर्ण अंधकार था। वह बैठ गया, आंखें बंद की। सांसें धीरे धीरे भीतर उतरने लगी। छाया का सामना, ध्यान की दूसरी घड़ी में उसके मन में एक परिचित छवि उभरी, उसके पिता की। मगर यह वही शांत चेहरा नहीं था जो बचपन से याद था। उनके चेहरे पर चिंता, क्रोध और टूटन थी। मुझे माफ कर सकेगा? जी, वह आवाज आई, पर स्वर में दर्द था। क्या यह मेरा भ्रम है? अजिंक्य ने सोचा। अचानक एक साया उसके पीछे से गुजरी, तेज ठंडी परछाई। उसने आंखें बंद रखीं, लेकिन उस साया ने उसे देखा, जैसे उसके आत्मा की परतें छीलती चली जा रही हो। दर्द उठा पीठ के नीचे एक बिंदु पर, जो उसकी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में उठा। वह समझ गया, यही मूल चक्र है। पर जैसे ही वह उसमें ध्यान केंद्रित करता, भय आता। तेरा अतीत अधूरा है, पिता ने तुझे अधूरा छोड़ा है। उसके अंतर्मन ने उत्तर दिया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सींचा है, और अब मैं स्वयं अपनी जड़ें खोजना चाहता हूँ। उस क्षण स्पंदन हुआ, जमीन में कंपन। उसकी पीठ के उस बिंदु पर जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया। धक धक, और फिर पूरब की दीवार से एक हल्की लाल आभा निकलने लगी। दिया अपने आप जल उठा। प्रथम जागरण गुफा में अब गूंज थी, एयुएम लन, मूल मंत्र। अजिंक्य के भीतर कुछ फूटा, एक दरार जो जैसे अंदर की जकड़न तोड़ रही थी। उसके भीतर से एक लाल सी ऊर्जा उठी। टिक टिक टिक। वह डर से नहीं थरथराया, वह साधना में स्थिर रहा। वह जानता था, अब शरीर उसे नहीं चला रहा, ऊर्जा कर रही है। अचानक सबसे नीचे पीठ पर एक भयंकर वेदना हुई, जैसे कुछ फूट रहा हो भीतर से बाहर, मगर वही उसने सह लिया। गुरुदेव गुफा के बाहर खड़े थे। जैसे ही अजिंक्य बाहर आया, उसका चेहरा लबालब पसीने से भीगा था, पर आंखों में एक नई स्थिरता थी। उसके पैर जमीन को छू कर चल रहे थे, जैसे धरती को महसूस कर रहे हों। मूल चक्र खुल गया? गुरुदेव ने पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैंने पिता को देखा। गुरुदेव बोले, मूल चक्र खुलने पर आत्मा सबसे पहले उसी से टकराती है जिसे तुमने भीतर सबसे गहरे दफना रखा है। रहस्य का द्वार। गुरुदेव ने उसे एक पुराना ग्रंथ दिया, भौम सूत्रम, जिसमें बताया गया था कि हर चक्र किसी न किसी पारिवारिक ऋण या पाप से जुड़ा होता है। तेरे पिता ने यहीं आने की यात्रा बीच में छोड़ दी थी, सोमेश बोले। कभी अपना भय और दोष तेरे ऊपर डाल गया, पर तुझे उससे ऊपर उठना है, वरना उसके कर्म तेरे पथ को बोझ बना देंगे। अजिंक्य के हाथ कांप गए। उसी पिता की बात हो रही थी जिसे वह मृत्यु से पहले सदा आदर्श मानता था। मगर अब लगता था शायद कोई अधूरी कहानी बाकी थी। क्या मैं कभी जान सकूंगा कि उन्होंने क्या अधूरा छोड़ा? गुरुदेव चुप हो गए, फिर बोले, वक्त पर जब तू सह पाएगा तब सच सामने आएगा। पुनर्जन्म के बीज। अगली सुबह अजिंक्य आश्रम में अभ्यास करने लौटा, लेकिन आज उसके हर कदम में एक स्थिरता थी। हर सांस गहरी, हर स्पर्श में धरती की ऊष्मा। वीरायण दूर से उसे देखकर झुंझलाया। क्या अब ये कोई संत बन गया? वह बड़बड़ाया, लेकिन यह संत नहीं था। यह एक ऐसा योद्धा था जो अब अपनी पहली भीतर की दीवार तोड़ चुका था। शाम के अभ्यास में, जब सभी शिष्य एक दूसरे पर जीव धारा तकनीक
एनर्जी पुश आजमा रहे थे। अजिंक्य की ऊर्जा हल्की न होकर गहरी हो रही थी। उसने आंखें बंद की, हथेली सिर्फ हवा में उठाई और विरोधी की सांस रुक सी गई। गुरुदेव के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैली। मूल चक्र का जागरण न केवल ऊर्जा देता है, उन्होंने कहा, बल्कि जड़ों में अपनी असली पहचान दिखाता है। अंत की रात को अजिंक्य ने माँ की लिखी डायरी पढ़नी शुरू की, जो वो कई वर्षों से छिपा कर रखे था। पहला पृष्ठ पढ़ते ही उसकी आंखें छलक गईं। आज उसका जन्म हुआ। उसकी आंखें वैसी ही हैं जैसे सूर्य की पहली किरण, पर मैं जानती हूँ वह एक दिन पसीने से नहीं, भीतर के युद्ध से तपेगा। पिता वह समझ गया कि उसकी माँ ने पहले ही जान लिया था कि उसका बेटा सिर्फ योद्धा नहीं, एक आत्मिक जागरण वाला साधक भी बनेगा। उसने गहराई से आंखें बंद कीं और चुपचाप कहा, मैंने अपनी पहली जड़ को जान लिया है माँ, अब अगली परत खोलने का समय है। क्या अजिंक्य अगली परत खोल पाएगा या उसमें खोलने में उसे कोई संकट आएगी? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।